जो दारू को हम लोग को बुरी निगाहों से देखते हैं। हम लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कई घर के बाजू से शराब दुकान है, तो क्या समस्या जाती है आपकी? भैया हम लोग को बहुत समस्या जाती है। बच्चे, मेरी गुड़िया भी बड़ी हो गई है, दारू पी के वो लोग बैठते हैं तो उठ पटांग बोलते हैं, अभद्रता करते हैं बच्चियों के साथ। हम लोगों को भी शाम को तो मंदिर जा ही नहीं पाते। हम लोग को यहाँ खेलने को रहता है तो मम्मा लोग बोलते हो उधर मत जाओ, हम लोग घूम नहीं पाते यहाँ। वहाँ से निकल पाते, कोई सामान भी नहीं ले जाने पर। वहाँ बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। तो जैन मंदिर एक 58 मीटर है, एक 65 मीटर है। दारू खोर हम लोग के पास आ जाते और गाली दे रहे, लगते उल्टी सीधी। दारू की दुकानें तो होनी नहीं चाहिए और जैन मंदिर के पास तो नहीं होना चाहिए। महिलाओं को भी बहुत ज्यादा पर घर से निकल नहीं पा रही हैं, मंदिर जाने में असुविधा है क्योंकि यहाँ पर दारूखोरी हो रही। यहाँ जहाँ देखो वहाँ पे दारूखोर खड़े हुए हैं, गंदी वातावरण बना हुआ है। जहाँ देखो वहाँ बाथरूम कर रहे हैं। हम लोग को केवल भूख हड़ताल ही हमारा एक सहारा रहेगा, इसके बाद हम और कुछ कर नहीं सकते। भूख हड़ताल करना पड़ेगा हम लोगों को। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी और साथियों, अभी हम खड़े हुए हैं दमोह जिले से सटी ग्राम पंचायत हृदयपुर में। यहाँ पर जो शराब दुकान है उसके 50 मीटर 70 मीटर के अंदर 2 जैन मंदिर हैं और एक हिंदू मंदिर है, और यहाँ तक कि 100 मीटर के अंदर के दायरे में स्कूल भी बना हुआ है। तो ये बड़ी विडंबना है हमारे सिस्टम की कि जो मद नीति है उसके अंतर्गत 100 मीटर के दायरे में कोई भी स्कूल या फिर मंदिर नहीं होना चाहिए। अब सवाल प्रशासन से बनता है कि जो जमीनी स्तर पर सर्वे करने के लिए आए हुए थे, तो क्या उनने यह देखा नहीं कि 100 मीटर के दायरे में कोई मंदिर तो नहीं बना है, कोई स्कूल तो नहीं बना है। और हम बात कराएंगे आपको जो लगभग 50 मीटर से कम दूरी पर इनकी दुकान है चाचा की। हम इनसे बताएं, सुनेंगे कि क्या और समस्या है शराब दुकान से। चाचा नाम बताइए आपका। महेश दिगंबर दाल मिल वाले। तो ये बताइए सबसे पहले, शराब की दुकान से आपकी दुकान की कितनी दूरी होगी? हमारी दूरी ज्यादा से ज्यादा 30 फुट 40 फुट 30 फुट 40 फुट। हाँ। तो समस्या है शराब दुकान से या नहीं है? बहुत समस्या है यहाँ भैया। हम लोग भन्ना बांटने देते हैं किसानों को, तो यहाँ दारूखोरी जो होती है ना आजू बाजू में, उससे बहुत परेशानियाँ होती हैं। 2 बैंकें हैं यहाँ पे और 2 मंदिर हैं, 2 स्कूल हैं और 2 जैन मंदिर है, एक हिंदू मंदिर है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। प्रशासन से सभी लोगों से बोल चुके हैं मगर कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। उस शराब दुकान से दूरी 65 से 70 मीटर दूर है। अब देखिए यहाँ श्री जिन शरणम प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर। तो चलिए आइए चलते। अब हम पहुंच चुके हैं श्री जिन शरणम प्राचीन दिगंबर जैन पंचायती मंदिर। ये वो मंदिर है। शराब दुकान से इस मंदिर की दूरी मात्र 50 से 60 मीटर दूर होगी। जब कोई महिलाएं बच्चियां मंदिर आती हैं तो शराब दुकान से गुजरना पड़ता है, और शाम के समय तो कोई महिलाएं बच्चियां आती ही नहीं। पास में बिटियां खड़ी, हमसे बात कराएंगे। नाम क्या आपका? अनुष्का जैन। तो आप शाम के समय मंदिर आती हैं? हाँ आती हैं। हाँ। तो शराब दुकान से क्या समस्या है आपको? हमें शराब दुकान से बहुत समस्या है क्योंकि हम लड़कियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो दारू को हम लोग को बुरी निगाहों से देखते हैं। हम लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जब आप घर से निकलती हैं तो मम्मी क्या बोलती हैं? कि संभल के जाना है, आज दारू दुकान है, इसलिए जो दारू दुकान को हटा दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप स्कूल जाते हैं तब भी रास्ते में शराब दुकान पड़ती है? हाँ बिल्कुल पड़ती है। जब मंदिर आते हैं तब भी रास्ते में शराब दुकान पड़ती है? हाँ बिल्कुल पड़ती है। तो आप वहाँ से निकलते तो शराबी आपको घूर के देखते होंगे, गंदी नजरों से देखते बहुत गंदी नजरों से देखते, तो हम लोग को डर लगता है। हम लोग को बिल्कुल वहाँ से निकलने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि जो जल्दी हट जाए तो हम लोग सुरक्षित जल्दी हो जाएंगे। कभी कोई टिप्पणी भी की है किसी शराबी दिन ने आप लोगों के ऊपर? कभी ऐसे निकलते हो कोई कुछ गलत बोल रहा हो आप लोगों के लिए, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, बट उन लोग गाली गलौज बकते हैं तो गंदी गाली देते हैं। हाँ बहुत गंदी गाली देते हैं, तो हम लोग को इसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इनसिक्योर फील करते हो? हाँ बहुत ज्यादा। शाम के समय मम्मी कितने बजे अंदर कर देती घर के बाहर? क्या बाहर नहीं निकलना? अंधेरे से होने के पहले ही अंदर कर देती हैं। उसके बाद बाहर नहीं निकलने में? नहीं बिल्कुल नहीं। शराब दुकान खुलने के पहले शाम के समय निकल आते थे आप? हाँ हम लोग जब निकलते थे, जब हम लोग को बिल्कुल सुरक्षित था, अब हम लोग को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्दी दारू दुकान हट जाए और हम लोग फिर से सुरक्षित हो जाएं। खेल नहीं पाते हैं, और अगर हम लोग को यहाँ खेलने को रहता है तो मम्मा लोग बोलते हो उधर मत जाओ, हम लोग घूम नहीं पाते यहाँ पर।
मम्मा क्यों बोलती कि उधर मत जाओ शराब क्योंकि दुकान वो के लोग पास? गंदी गंदी गालियां देते हैं ये सब, इसलिए खेलने के लिए कहाँ जाते हो बेटा, क्योंकि आसपास तो पूरे शराब ही रहते हैं, कहाँ खेलते हो आप? खेलने ही नहीं मिलता क्योंकि इसलिए तो हम लोग खेल नहीं पाते हैं, कहीं पर घर ही पर रहना पड़ता है। अब क्या चाहते हो बेटा, क्या होना चाहिए? ये हटना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि भैया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो महोदय आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, दमोह जिले में 2 मंत्री हैं बीजेपी के, तो सबसे पहले तो बीजेपी की सरकार को खुद समझना होगा, खुद यह नियम मानना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि जब से शराब दुकान खुली है तब से बच्चियां शाम होने के पहले ही डरकर अंदर हो जाती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। दारू से बहुत समस्या है। हमारे यहाँ गाड़ी लगाते हैं, हमको गाली गलौच वो ठिलिया वाला लगाता वहाँ, तो वहाँ से यहाँ गाड़ी टिका के वहाँ जाते हैं दारू लोग पीने लिए। हम लोग चिल्लाते, हमारा बीपी बढ़ जाता है। हम लोग कब कितने लोगों को ऐसे चिल्लाए, हम लोग क्या करें, हम लोग तो वैसे ही बीमार हो जाएंगे। सिर दर्द रहता दिन रात टेंशन में। अब अभी से बैठते हैं 9 बजे रात तक बाहर बैठे रहते, बताओ क्या करें, ना मंदिर जा पाते। बच्चे लोग मंदिर जाते तो यहाँ गंदगी पड़ी रहती है, बाटलें फूटी डली रहती हैं। जैन मंदिर है, अभिषेक करने जाते, बच्चे लोग झाड़ू लगाते तो वो उठा कर शीशी वगैरह फेंकते। हमारी यही प्रार्थना है जल्दी से जल्दी यहाँ से ये कलारी चली जाए। उधर दिखाइए, जब यहाँ से मंदिर जाती हैं तो वो कलारी रास्ते में पड़ती है। हाँ। और अभी कैमरा देख के सभी लोग भाग गए हैं, नहीं तो यहाँ पे लाइन लगी हुई थी। हाँ, बहुत ज्यादा। यहाँ से हमारे घर से देखो बहुत सारा कचरा पड़ा है। हमारे बच्चे मंदिर जाते हैं अभिषेक करने, पानी पाउच रोड डले रहते हैं, चखना खना की सब चीजें सब पूरा डला रहता है। हम लोग को यहाँ बैठना पड़ता है। कल तो हमारे झाड़ू लगाता हूँ, सुबह ये दारू की बोतलें अलग करता हूँ, फेंकता हूँ। 2 बोतलें यहाँ डाली थी हमने, 8 बोतल रखी। ईटा फेंक के मारा ऑटो वालों को, यहाँ खड़े कर लिए थे बिल्कुल। यहाँ से वहाँ से यहाँ तक लाइन लगा लेते हैं ऑटो वाले। तो हमारी यही विनती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से ये कलारी चली जाए। हम लोग जैन हैं, मंदिर जाने में भी डर लगता है कि गाड़ी वाले हम लोग को पीछे से धक्का नहीं दे दें। अभी आप यहाँ हो, अभी 9 बजे तक देखना, इतना मेला भर जाएगा कि हम लोग रात में मंदिर नहीं जा सकते। हमारी यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से इसको हटाया जाए। हमारा एक बेटा जो है, एक दोनों अभिषेक जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सुबह से उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं, नहा के भगवान का अभिषेक करना पड़ता है। तो लोगों की गंदगी के जो सामान फेंकने पड़ते हैं। ये जैन लोग हैं, इनको शराब छीना टच करना ही पाप मानते हैं लोग, लेकिन इन लोगों को रोज सुबह सुबह शराब भी, शाम को यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ से चखना लाते हैं, शराब पीते, पौए ला के यहाँ पीते हैं रात भर। और जब ये सुबह उठते हैं तो देखते घर के बाहर के भैया बहुत सारे पौआ पड़े हैं, उसमें शराब भरी है, चखना के बोर्ड डला है, तो सुबह सुबह से इनको झाड़ू लगाना पड़ता है, उसके बाद नहाते हैं, मंदिर जाते हैं। कि जल्दी से जल्दी कृपा से यहाँ इसको हटाया जाए। हम लोग के बच्चे जैन अभिषेक करने जाते हैं, धोती दुपट्टा पहन के, सोले के कपड़े पहन के जाते हैं। बता वो नहा के गंदगी फेंक के जाएंगे, वो भगवान का अभिषेक करेंगे। इसलिए हमारी यही विनती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ इसको हटाया जाए। कब से समस्या जा रही चाची आप लोगों को? तो हम लोग को अभी 3 महीने से ज्यादा दिक्कत होने लगी है, जब से इनका जो ठेका हुआ है। पहले कोई दिक्कत नहीं थी, अभी 3 महीने से हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान। अभी से बैठेंगे हम 10 बजे रात तक, यहाँ बैठना पड़ता है हम लोग को ना। अभी हमने एक जैन मंदिर दिखाया, दूसरे जैन मंदिर पहुंचे हैं, इधर आइए। तो भैया ये कौन सा मंदिर है? ये सतगुआ मंदिर है। शराब दुकान है, वहाँ से इस मंदिर की दूरी कितनी होगी? 65 मीटर होगी लगभग। 65 मीटर। तो आइए दिखाइए। तो जब कोई महिलाएं इन मंदिर आती हैं तो शराब दुकान से होकर गुजरना पड़ता है। तो कई महिलाएं मंदिर आना चाहती हैं, लेकिन डर की वजह से, शराबियों के डर की वजह से वो मंदिर नहीं आ पाती हैं। मैं फिर से प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि देश आजाद हुआ, लेकिन फिर महिलाओं के ऊपर पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं? क्यों शराब की दुकान को ऐसी जगह खोला गया बीच चौराहे पर, जहाँ पर महिलाएं मंदिर जाना चाहें, बच्चे स्कूल जाना चाहें, बच्चियां स्कूल जाना चाहें, बच्चियां खेलने जाना चाहें तो नहीं जा सकती हैं? आजादी छिन रही है, तो क्यों प्रशासन मौन है? हम जैन मंदिर के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर बैठी माता जी, गुरु माता से हम बात करेंगे कि शराब दुकान के बारे में उनका क्या कहना है। तो प्रणाम गुरु माता। तो माता जी, शराब दुकान पास में है मंदिर के, 65 मीटर दूरी है, तो उस संदर्भ में क्या कहना है आपका? ये है कि जैन मंदिर के पास तो नहीं होना चाहिए।
क्योंकि इसमें जैन समाज भी दूषित होती है। आज छोटे जो जैन समाज के बच्चे हैं, कल उनमें भी ये प्रभाव पड़ सकता है। और दारू है, उससे तो सभी को नुकसान है, बच्चों पे भी असर पड़ता है। पत्नी को ही माता पिता रहते हैं, किसी पे भी ध्यान नहीं दे पाते, अपना धंधा नहीं कर पाते, तो सब तरह से बर्बादी होती है। दारू पीने वाले हमेशा दुखी रहते हैं, बर्बाद होते हैं, घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए ये दारू की दुकानें तो होनी नहीं चाहिए और जैन मंदिर के पास तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैन समाज तो इन चीजों से दूर रहते हैं, उनको तो छूने में भी पाप है। तो इसलिए यहाँ से दूर होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। प्रशासन के सामने आप लोगों ने विरोध नहीं जताया? अब विरोध करते हैं, लेकिन आज के समय मानता नहीं है कोई। मतलब एक सवाल हमारा रहेगा कि जब से शराब दुकान खुली है तब से शाम के समय महिलाओं का आना कम हुआ है। हाँ, तो महिलाएं डरती हैं अब निकलने को। कम संख्या हुई है जब से शराब दुकान खुली है? कम संख्या हुई, डरती हैं महिलाएं निकलने को कि वहाँ जो गुंडागर्दी करते हैं दारू पीने वाले, तो जो इज्जत वाले लोग रहते हैं, महिलाएं रहती, वो नहीं आ पाती। आप भी चाहते हैं गुरु माता बंद होना चाहिए शराब दुकान? यहाँ से चाहिए, बंद होना चाहिए। मंदिर के पास तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। मंदिर के आसपास दो मंदिर हैं, तो जैन मंदिर के आसपास कोई भी मंदिर हो, मंदिरों के पास नहीं होना चाहिए। गुरु माता जी ने कहा है कि ये शराब दुकान बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि जब शराब दुकान नहीं खुली थी तब शाम के समय ज्यादा महिलाएं आया करती थी जैन मंदिर, लेकिन जब से शराब दुकान खुली है तब से महिलाएं बहुत ही कम आती हैं। यहाँ पर आती भी हैं तो अपने परिजनों के साथ में यहाँ पर लाती हैं, पति को, भाई को, बेटा को, तब यहाँ पर आती हैं। शराब की दुकान की वजह से महिलाओं की, बच्चों की, बच्चियों की आजादी छिनी है। और वो भी दो जैन मंदिर है पास में, एक की दूरी 92 मीटर, एक की 65 मीटर, हिंदुओं का मंदिर है, स्कूल है। तो बिल्कुल शराब दुकान को बंद होना चाहिए और प्रशासन को भी समझना चाहिए। अगर प्रशासन एक्शन नहीं लेता है शराब दुकान पर तो बिल्कुल ये विरोध एक जन विशाल आंदोलन के रूप में उभरेगा। धन्यवाद।